हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स। सर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी की कि सिनेरियो क्या निकल कर आया है, मार्केट किस तरह से नेक्स्ट वीक बिहेव कर सकता है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है या फिर अभी भी मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज परफॉर्म किस तरह से किया है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इवन टेलीग्राम पर मैं कोई भी कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के एक बार मैं वो अपडेट कर देती हूँ लाइव मार्केट में। तो अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ना मेरा कोई पेड कोर्स है, ना मेरा कोई पेड प्रीमियम ग्रुप है। तो देखिए, अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज या फिर कोई भी कॉल आता है, ठीक है, और आपसे पैसे मांगता है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, क्योंकि मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए फ्रेंड, जो प्राइसिंग चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर वो चल रहा है यहाँ पर बुलिश का। अगर यहाँ से अगर आप देखो तो सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर से अप गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप, फिर से डाउन और फिर से अप। तो प्राइसिंग यहाँ पर अगर देखें तो प्राइसिंग क्या चल रहा है यहाँ पर अप साइड लिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइसिंग चेंज होगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा बेरिश के लिए। लेकिन अभी हम क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, जो इस वीक की जो कैंडल बनी थी, अगर देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर जो इसने हाई लगाया है वो लगाया है 49,974 का, यानी कि 50,000 के आसपास का जो हमारा टारगेट था यहाँ पर फिलहाल अचीव हो चुका है, 50,000 का राउंड नंबर। और इस कैंडल ने क्या किया, रिजेक्शन लिया है और फिलहाल जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल। तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मार्केट कितना डाउन आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक लेवल है हमारे पास, ये वाला एरिया 46,400 के आसपास का लेवल। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर हाई बनाया है। तो फिर से अगर प्राइस डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए क्या बनेगा, 46,400 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए 46,400 के आसपास का लेवल। और यहाँ पर क्या है, 50 ए में हो सकता है प्राइस धीरे धीरे करके डाउन है और 50 ए में भी इस लेवल के आसपास पहुंच जाए। अगर 50 ए में और यहाँ पर प्राइस डाउन आता है और यहाँ पर अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इस लेवल से क्या कर सकता है, सपोर्ट और फिर से नया हाई हमें देखने को मिल सकता है, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर प्राइस बनाकर मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 50 एमए के नीचे और इस सपोर्ट के लेवल के नीचे, यानी कि जो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो लेवल है 46,400 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है और यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई दे रहा डाउन साइड ले, तब यहाँ पर फिर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 44,400 राउंड नंबर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है 46,400 का राउंड नंबर है। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, लेकिन इस वीक की जो कैंडल के अकॉर्डिंग जो व्यू अभी फिलहाल नजर आ रहा है, अगर कैंडल की बात करें तो रिजेक्शन लिया है, अगर लो ब्रेक करेगा तो हो सकता है धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पर डाउन आए इस लेवल के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर फिर से अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम अगर फिर रिट्रेसमेंट टूल को यूज करें एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि लेटेस्ट यहाँ पर फॉल दिखा है, लेटेस्ट ये वाला लो है, तो यहाँ से हम मार्क करते हैं ये लो और यहाँ पर ये हाई। एक सेकंड को जूम करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये हमने लो मार्क कर लिया है, तो हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये 0.546 का एरिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कब हम यहाँ पर होंगे, जब यहाँ पर 0.5 और 6 का लेवल ब्रेक होगा। और लेवल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0.5 का क्या लेवल है, 48,287 का, और 0.6 का लेवल क्या है, 47,887 का, यानी कि 47,900 राउंड नंबर। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर इस तरह से परफॉर्म करे। अगर इस एरिया को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो हमें इस एरिया के आसपास देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। मार्केट क्या है, यहाँ पर 47,900 का लेवल ब्रेक करता है या फिर डाउन आकर 47,900 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पर 47,900 राउंड नंबर। अब चलते हैं यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल को, और उसके बाद देखते हैं कि मंडे के लिए क्या व्यू बन रहा है। यहाँ पर हम चार्ट सेट कर लेते हैं एक बार यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन भी चल रही है हमारी। ये मैं आपको डेली बताती हूँ कि ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन, और डाउन साइड से हमारे पास ये क्या है, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जहां पर मार्केट क्या करता है, बार बार सपोर्ट लेता है इस ट्रेंड लाइन से, और ये
रिजेक्शन की ट्रेंड लाइन यानी कि रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो जो कैंडल बनी वो बनी है रेड कैंडल। कल मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि अगर मार्केट 49,000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर से एक मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो लेवल था वो क्या था, 49,000 का राउंड नंबर। अगर देखें तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट का जो व्यू है, अगर इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो व्यू क्या है, बेरिश का है। लेकिन अगर इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल ने लो भी लगाया है और यहाँ पर हाई बनाया है। जो कल की कैंडल बनी थी इस कैंडल के ऊपर भी मार्केट गया है और यहाँ पर हाई बनाने के बाद प्राइस डाउन भी आया है। तो जो कैंडल बनी है फिलहाल बनी ये वोलेटाइल कैंडल। तो अगर मार्केट डाउन आता है, इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट हडल बनेगा वो बनेगा 48। यहाँ पर अगर बात करें तो 48,283 के आसपास का लेवल यहाँ पर ये, यानी कि इस ये जो हमने यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज किया था, यहाँ पर ये वाला लो और यहाँ पर ये हाई, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लेवल है वो है यहाँ पर 270-80 के आसपास का लेवल। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर ये। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो 0.5 और 6 का जो एरिया है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पर भी क्या है, यहाँ पर 50 EMA और यहाँ पर ये सपोर्ट का एरिया। तो प्राइस अगर यहाँ पर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास आ सकता है और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और अगर इस तरह से परफॉर्म करेगा तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन से बार बार क्या करता है, सपोर्ट लेता है। तो प्राइस के साथ अगर ये मूव कर रहा है और यहाँ पर फिर से इस एरिया को अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर से यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, ये हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं मंडे को किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे पास ये जो आज की कैंडल बनी है, अगर इसका हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पर मार्केट इनसाइड कैंडल भी क्रिएट कर सकता है। तो इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लो ब्रेक करेगा तो 0.5 और 6 के आसपास का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ट्रेड प्लान कर लेते हैं मंडे के लिए और इन सबको कर देते हैं एक बार रिमूव। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर सबसे पहले हम प्राइजेशन को समझे तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये हाई लगाने के बाद प्राइस डाउन आ गया, डाउन आने के बाद फिर से अप गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन और फिर से अप। तो प्राइजेशन यहाँ पर क्या बना हुआ है, डाउन साइड के लिए। प्राइजेशन जब चेंज होगा, जब ये अपने पिछले हाई को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और पिछले हाई को सपोर्ट बनाना स्टार्ट करेगा, कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा, तब सिनेरियो हम यहाँ पर रखेंगे बुलिश का इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर डाउन साइड के लिए। हो सकता है प्राइस कुछ इस तरह से परफॉर्म करे। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, अगर आज की बात करें तो देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 500 के ऊपर मार्केट गया, 600 के आसपास का यहाँ पर हाई बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया और प्राइसिंग के साथ काफी अच्छा मूव किया डाउन साइड के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर यानी जो कल का लो था, कल का लो यहाँ पर 49,120 के आसपास का था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट क्या होगा, 49,000 का राउंड नंबर। और मैंने आपको बताया था कि अगर 49,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास, 48,683 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। और अगर आप देखो तो प्राइस डाउन आ गया, 49,000 के आसपास आया, लो ब्रेक किया एक बार, यहाँ पर लो ब्रेक करने के बाद अगर देखें तो यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से एक मूवमेंट दिखाया और जो कल का ये जो लो था यहाँ पर गया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से डायरेक्टली फिर से फॉल दिखाया और हमारा जो टारगेट था यहाँ पर अचीव किया। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अभी हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बेरिश का है। चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड, अगर आप डेली एनालिसिस का वीडियो देखते हैं तो जो मॉर्निंग में जो ट्रेड बनता है तो उसमें आपकी काफी हेल्प हो सकती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है। तो एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। तो आज का लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, 48,660 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्राइस डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट जो लेवल है वो है हमारे पास 49,130 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए ये रेंज रहेगी। ठीक है, इसके अंदर ट्रेड हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की रहेगी, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से जो है हमें बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो प्राइस अगर यहाँ पर मूव करता है, यहाँ पर क्या 50 EMA भी है, 50 EMA और 130 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। तो जो टारगेट होंगे देखिए ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हडल बनेगा 49,600 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये बीच में जो हडल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास। यहाँ पर ये वाला लेवल 49,350 के आसपास का लेवल। ठीक है, 49,350 का लेवल ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 500 600 ये टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे लिए ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 130 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये
और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 350 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट मूव करता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, जिस तरह से प्राइसिंग चल रहा है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर प्राइसिंग बनाकर मूव करे और इस लो को अगर ब्रेक कर देता है, यानी आज का जो लो है अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल 500 राउंड नंबर, 48,500 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट हडल हमारे लिए बन सकता है वो होगा 350 के आसपास का लेवल। ठीक है, 350 और उसके बाद अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हडल 48,000, यहाँ पर ये बेस है 48,120 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया यानी 48,100 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। चलिए मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 500 और अगर इसको ब्रेक कर देता है ट्रेंडी रहा तो 350 और उसके बाद 48,100 राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट अप साइड। और अभी मैंने जैसे आपको बताया प्राइजेशन आपको जरूर ध्यान रखना है। प्राइजेशन जब यहाँ पर चेंज होगा तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये वाला हाई और ये लो हमारे लिए स्ट्रांग है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा? जब यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक होगा, क्योंकि आज की जो मूवमेंट हुई है वो यहाँ से हुई है और यहाँ से हमें बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो ये वाला हाई और ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर जो है अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी कब हम प्लान करेंगे? जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा, और अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है और इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फास्ट मूव डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है अप साइड के लिए वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट, उनके एसएल हिट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें फिर से फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी सबसे पहले तो गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर रिजेक्शन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। और आपको वर्क करना है लेवल टू लेवल। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ये लेवल होगा डाउन साइड से 48,660 के आसपास का लेवल और अप साइड से 49,600 राउंड नंबर। इसके अंदर जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझ करे कहां पर गैप अप ओपन हो रहा है, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फर्स्ट कैंडल या फिर सपोर्ट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करना है। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को और बैंक निफ्टी का। अगर आपको आंसर अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए निफ्टी 50 ने भी जो है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, इस ग्रीन कैंडल ने क्या क्या है, अप साइड से रिजेक्शन लिया है। नया हाई इसने बना लिया है निफ्टी ने 794 का, 22,794 का यहाँ पर हाई बनाने के बाद जो है रिजेक्शन लिया। और जो कैंडल बनी है वो कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये कौन सी कैंडल है, इस कैंडल का नाम क्या है। तो देखिए जो कैंडल बनी है ये है ग्रेवस्टोन डोजी। तो अगर लो ब्रेक करेगा इसके लिए एक हडल बनेगा 22,130 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो 22,130 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देती है तो जो नेक्स्ट हडल बनेगा वो बनेगा 21,700 का राउंड नंबर, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 21,700 का टारगेट। अभी ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या लेवल है, 22,130 का लेवल। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है तो 130 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से ये मूव कर सकता है, लेकिन अगर 130 नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर 21,700 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इस लेवल को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर लो ब्रेक नहीं करता है, हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर 23,000 का जो राउंड नंबर है ये हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि फिर से यहाँ पर निफ्टी में नया हाई भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो कैंडल बनी है, ध्यान रखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने अपसाइड से रिजेक्शन लिया है, तो थोड़ा सा व्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं बेरिश का नजर आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल मैंने आपको बता दिया 22,130 का लेवल, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 21,700 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल मार्केट दिखाता है। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं आज की कैंडल को कि आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है, और इनको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव एक बार। ठीक है, अगर आज के कैंडल को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है यहाँ पर बनी है रेड कैंडल, और ये जो कल का हाई था अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने जो कल का हाई था, ये जो इस कैंडल का ये जो हाई था, कल तो ग्रीन कैंडल बनी थी और मैंने आपको बताया था अगर मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है
तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, हर्डल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें जो है नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है ओपन हुआ, हाई बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से हमें फॉल देखने को मिला है। यानी कि लगातार मार्केट इस लेवल के ऊपर 770 अबव मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन चुका है यहाँ पर, 800 राउंड नंबर। मार्केट 800 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब यहाँ पर हमें 23,000 का राउंड नंबर ये मार्केट दिखा सकता है। लेकिन अगर 800 के नीचे जिस तरह से मार्केट बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर देखिए तो रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और बड़ा फॉल दिखाया है। ठीक है, और रिजेक्शन फेस करने के बाद अगर देखें तो इस लो को ब्रेक किया, जिस तरह से कल मैंने आपको बताया कि अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें डाउन साइड का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हमारे पास टारगेट क्या थे, 450 और यहाँ पर 400 राउंड नंबर। अगर देखें तो 400 के नीचे मार्केट आया, लेकिन 400 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या बन चुका है, यहाँ पर वॉलेटाइल एरिया। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। लेकिन जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर बेयरिश का। अगर लो ब्रेक करेगा यहाँ पर तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ध्यान रखिए यहाँ पर 50 EMA ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, 50 EMA राउंड नंबर। और अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर। ठीक है, 22,200 का राउंड नंबर। अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ कहीं से सपोर्ट ले और उसके बाद फिर से मूव करे, क्योंकि मार्केट 50 EMA के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए 50 EMA के नीचे आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मूव किया अपसाइड। यहाँ पर देखिए 50 EMA के नीचे काफी अच्छी कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग करी, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पर अप। लेकिन अब अगर डाउन आता है यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर फिर से यहाँ पर 50 EMA के नीचे आने के बाद फिर से मूव करा है तो फिर से यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिल सकता है निफ्टी में। यानी कि हो सकता है यहाँ पर फिर से हमें 800 का राउंड नंबर देखने को मिले अगर प्राइस डाउन आता है 50 EMA के नीचे। अगर 50 EMA के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 21,700 राउंड नंबर। इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बन चुकी है ये कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर वन डे टाइम फ्रेम पर कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पर इनसाइड कैंडल भी देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं एक बार रिमूव। तो 15 टाइम फ्रेम पर देखें तो काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। यहाँ पर ये वाला हाई और यहाँ पर ये लो, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। अप साइड के लिए भी क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। अप साइड के लिए भी रिस्क रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक करेगा इस वाले हाई को जो आज बनाया है, तब आपको यहाँ पर जो है अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना है और क्वांटिटी जो रखनी वो स्मॉल रखनी है। ठीक है, अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो, यहाँ पर 350 अराउंड लेवल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 550 अराउंड लेवल। ठीक है, 550 का लेवल प्राइस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद नेक्स्ट जो हर्डल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेवल 620 का लेवल। ठीक है, ये कुछ लेवल्स हैं अप साइड के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल 700 राउंड नंबर। तो ये 3 लेवल है अप साइड के लिए। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर 50 EMA और 550 के ऊपर अगर निकल जाता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा 620 के आसपास का और उसका 700 राउंड नंबर। लेकिन अगर ये डाउन आता है यहाँ पर प्राइसिंग के साथ, यानी कि हो सकता है यहाँ पर इस लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है प्राइसिंग के साथ, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, एक सेकेंड, तो जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 350 का लेवल। ठीक है, और बीच में क्या हर्डल बनेगा, चलिए मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर 440 राउंड लेवल। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करके इस तरह से मूव करता है तो ये हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर ये हाई है और यहाँ पर ये जो लो है, तो इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगी। लो ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अगर स्लो को ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर ये लेकर चलेंगे 300 राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 257 का लेवल, यानी कि 260 के आसपास का। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर बड़ा फॉल दिखाता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 200 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में डाउन साइड के लिए। ठीक है, मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 350 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 260 के आसपास का और उसके बाद 200 राउंड नंबर। तो ये
कुछ टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, और ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर प्राइस के साथ मूव करता है, अगर यहाँ से डबल बॉटम बनाता है, अगर हो सकता है प्राइस यहाँ पर जैसे डाउन आया है फिर से अप जाए, अगर फिर से डाउन आता है यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड के लिए। लेकिन अगर डाउन आने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद फिर से ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। और अगर निफ्टी कहीं पर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए रिस्की रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको यहाँ पर ट्रेड बहुत सोच समझ कर करना होगा। अगर रेंज बना रहा है और रेंज को ब्रेक कर रहा है डाउन साइड के लिए तो आपको यहाँ पर जो है ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रेंज बना के ब्रेक कर रहा है अप साइड तो फिर अप साइड ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो गैप अप अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा ट्रेड रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है तो सबसे अच्छा ट्रेड क्या बनेगा, गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पर या तो टाइम स्पेंड करके ब्रेक करे या फिर अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर रिटेस्ट कर दे तो ये टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है वो बन रहा है यहाँ पर बेयरिश का। अप साइड के लिए यहाँ पर जब प्राइस चेंज होगा और मार्केट 50 EMA के ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और देखिए इस वीडियो में मैं स्टॉक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाएगी। स्टॉक्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी जो मुझे अच्छे लेवल पर नजर आएंगे। तो अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप वहां से देख सकते हो। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।